आज की क्लास आधुनिक भारत के चैप्टर्स भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ये जो है 15वीं शताब्दी इनकी भूमिका में देखिए, यह 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में जो है मसालों, रेशम और सूती कपड़ों की भारी मांग थी। स्थल मार्ग जो था वो तुर्कों ने नियंत्रण कर रखा था। नियंत्रण होने के कारण यूरोपीय शक्तियां जो है समुद्री मार्ग की खोज की। तुर्क पे किसका शासन था? तुर्क का नियंत्रण था या तुर्की। और फिर जब यूरोपीय शक्ति आई तो उन्होंने क्या खोजा? समुद्री मार्ग की खोज की। इस क्रम में जो है पुर्तगाली जो भारत पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय बने। कौन? भारत में पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन बने? पुर्तगाली बने। और भारत यूरोपीय समुद्री व्यापार का मार्ग खोला गया। भारत और यूरोप का जो है समुद्री मार्ग व्यापार खोला गया। ये किसने खोजा था? पुर्तगालियों ने। भारत में जो है पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? भारत पुर्तगालियों का आगमन 1498 में वास्को डी गामा द्वारा आया और उसी को ये खोज का श्रेय दिया जाता है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा अफ्रीका के केप टाउन, कहां से? अफ्रीका के केप टाउन ऑफ गुड होप को पार कर कालीकट जो केरल में पहुंचा। कालीकट का उस समय शासक कौन था? कालीकट में उस समय शासक जमोरिन था। कौन था? जमोरिन था। यह घटना भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है, क्योंकि इससे भारत और यूरोप के बीच जो है सीधा समुद्री संपर्क स्थापित हुआ। किससे? भारत और यूरोप के बीच जो है सीधा समुद्री संपर्क स्थापित हुआ। पुर्तगाली सत्ता की स्थापना भारत में कब हुई? ये जो फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा जो 1505 से 1509 ईस्वी तक अपनी सत्ता पे स्थापित रहा, यह भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। क्या था? भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा था। उसकी नीति जो है नीली जल नीति थी, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मेड़ा की जो है नीति क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी। उसका उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर में नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करना। कहां पे? हिंद महासागर में नौसैनिक स्थापित प्रभुत्व करने का उसका मेन उद्देश्य था। और 1509 ईस्वी का दीव का युद्ध, 1509 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ दीव। ये जो है 1509 ईस्वी में हुआ, जिसमें मिस्र, तुर्क और गुजरात की संयुक्त शक्ति को हराकर, किसको? मिस्र, तुर्क और गुजरात को, कि जो ये आपस में एक साथ थी, इस शक्ति को हराकर पुर्तगाली जो थे नौसैनिक शक्ति स्थापित की। पुर्तगालियों ने किसको हराया? मिस्र, तुर्क और गुजरात की संयुक्त शक्ति को हराकर के अपनी शक्ति स्थापित कर ली 1509 ईस्वी में। इसी को बोला जाता है दीव का युद्ध। और अल्फांसो द अल्बुकर्क, उसके बाद कौन आया? अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। उसका शासन कब तक रहा? ये 1509 से 1515 ईस्वी तक था, जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका संस्थापक? पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। ये 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। कहां पे? गोवा पर। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने अधिकार किया और गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। जो गोवा को कहां बना दिया? पुर्तगाल की राजधानी बना दिया। और इसका नीति और क्या कार्य क्या रहा? यह स्थानीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन किया। कौन? अल्बुकर्क ने किया। और दुर्ग और किलों का ये अच्छा खासा निर्माण कराया अल्बुकर्क ने। और प्रशासनिक सुधार में अल्बुकर्क ने क्या किया? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्वर्णकालीन शासक माना जाता है। भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का क्या माना जाता है? स्वर्णकालीन शासक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र कौन कौन रहे? गोवा इसकी मेन राजधानी थी पुर्तगाली की, और इनके केंद्र है दमन रहा, दीव, फिर उसके बाद जो आपका बेसिन जो बसई के नाम से फेमस था, और कालीकट।
ये जो उसके केंद्र रहे पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों का प्रशासनिक एवं सामाजिक योगदान क्या रहा? प्रशासनिक योगदान में भारत में पहली बार औपनिवेशिक प्रशासन की शुरुआत मजबूत नौसेना और किलाबंदी से हुआ। इनका जो धार्मिक योगदान रहा, ये ईसाई धर्म के काफी प्रचार प्रसार में थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर का आगमन हुआ और गोवा में जो है चर्च की स्थापना हुई। जो गोवा में था ये चर्च स्थापित किया गया और काफी अच्छे पैमाने पर। सांस्कृतिक योगदान, भारत में मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने की। कब? ये जो 1556 ईस्वी में हुई। तंबाकू, आलू, मक्का जैसे फसलों का काफी प्रचलन भी पुर्तगालियों के शासनकाल में ही हुआ या उन्हीं के द्वारा ये चलाया गया। पुर्तगालियों के पतन के कारण धार्मिक जो है पुर्तगाली जो पतन हुए वो धार्मिक असहिष्णुता और जबरन धर्म परिवर्तन, उनको जो कमजोर उत्तराधिकारी और भ्रष्ट प्रशासन के कारण उनका जो पतन स्टार्ट हो गया। उन्होंने क्या किया? ये जबरन यानी जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन पे काफी जोर दिया और उनका उत्तराधिकारी जो और था और उनमें काफी भ्रष्टाचार फैल गया। तो इसकी वजह से एक कारण यह भी बना कि वो अपना जो है उनके पतन के तरफ गए। डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जैसे यूरोपीय शक्तियों की स्पर्धा, उनके साथ जो है डच, अंग्रेज और फ्रांसीस उनसे जो है स्पर्धा में आए तो वो पतन के कारण बने। ये इनके मुख्य पतन रहे। इनकी ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? हिस्टोरिकल, ये जो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन? पुर्तगाली। यूरोपीय औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई कहाँ पे? भारत में। इन्हीं के शासनकाल में यूरोपियों के आगमन से जो है यूरोपीय औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। ये समुद्री व्यापार का विकास हुआ। क्या हुआ? समुद्री व्यापार का विकास हुआ और भारत को वैश्विक व्यापार प्रणाली से जोड़ा गया। इस तरह से यूरोपीय कंपनियों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं रिटेन के लिए। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें।